पिछली वीडियो में हम लोगों ने विभाज्यता के नियम पढ़े थे और विभाज्यता के नियम में हमने कौन कौन से नियम पढ़े थे। हमने पढ़ा था 2 का, 3 का, 4 का, 5, सही है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 8 का पढ़ा, 9 का पढ़ा, 10 का पढ़ा, 11 का, और फिर हमने 7 व 13 का पढ़ा। हमने ये नियम पिछली वीडियो में पढ़े हैं कि इन संख्याओं से कोई भी संख्या पूर्णतः विभाजित कैसे होती है, उनके क्या क्या नियम होते हैं, ये पढ़ा था। अब एक चीज़ ये आई कि हमने इतने सारे नियम पढ़ लिए हैं तो संख्याएं तो हमारी बहुत सारी होती हैं, तो हम कहाँ तक ऐसे नियम पढ़ेंगे। तो मैं एक और नियम बता रहा हूँ और उसको बताने के बाद लगभग हर संख्या का रूल लग जाएगा उसमें। ठीक है, क्या है नियम? उस नियम को जानने से पहले हम सबसे पहले एक चीज़ समझ लें, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सह अभाज्य संख्याएं, सही है। तो सहअभाज्य संख्याएं जो होती हैं, ये सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, ठीक है, वो संख्याएं होती हैं जिनका मासा एक हो। जिनका मासा क्या होता है? जिनका मासा एक होता है, ये जोड़े के रूप में होती हैं। और ऐसी संख्याएं जिनका मासा एक होगा वो हमारी सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे मैं लिख दूँ 2, 3, ये 2, 3 मैंने लिख दिया, तो 2 और 3 जो हैं ये सहअभाज्य संख्याएं। क्यों? क्योंकि इनका मासा एक है। अब ये मासा मतलब महत्तम समावर्तक, मासा इनका क्या है? एक है। कैसे? जैसे 2 हैं तो 2 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 गुणा 2 आ जाएगा। 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 गुणा 3 आ जाएगा। मासा क्या होती है? जो इन दोनों में कॉमन हो। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? एक कॉमन है, तो इनका मासा एक है, इसलिए ये हमारी सहअभाज्य संख्या है। जैसे मैं लिख दूँ 3, 4, ये हमारी सहअभाज्य संख्या है। कैसे? 3 के अगर फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 गुणा 3, और 4 के करोगे तो आ जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 2। तो क्या कॉमन है? जो कॉमन होता है वही मासा होता है, तो क्या कॉमन है? एक। तो इनमें मासा एक है, इसलिए ये हमारी 3 और 4 जो है वो कैसी संख्याएं? ये हमारी सहअभाज्य संख्या है। जैसे मैंने काम लिख दूं 8 कॉमन हो, ये हमारी सहअभाज्य संख्या है। कैसे? 8 के गुणनखंड करोगे आएगा 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, सही है, 2 दूनी 4, दूनी 8, 1 8, और ये 9 का करो तो ये आ जाएगा 1 गुणा 3 गुणा 3। इनका मासा निकालोगे तो मासा हमारा एक आया, मासा एक आया, तो ये हमारी सहअभाज्य संख्या है। तो ऐसी संख्याएं जिनका मासा एक होता है वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। अब ये मैं बता क्यों रहा हूँ कि ये सहअभाज्य संख्याओं की यहाँ क्या ज़रूरत पड़ेगी, विभाज्यता के नियमों में इनकी क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी ज़रूरत ये पड़ती है कि कोई भी संख्या, जैसे कोई भी संख्या हम ले लें, जैसे हमने ये कह दिया कोई भी संख्या मान लो, सही है, 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब 2 से पूर्णतः विभाजित है और 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो वो संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो वो संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। अगर कोई संख्या जो है, ठीक है, कोई भी संख्या जो है अगर 8 और 9 से पूर्णतः विभाजित है, किससे? 8 और 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो वो संख्या 72 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। अगर कोई संख्या 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित है तो वो संख्या 12 से भी पूर्णतः विभाजित हो। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या सहअभाज्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है तो उन सहअभाज्य संख्याओं की गुणा जो आएगी उससे भी वो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे देखें कोई संख्या है वो 2 और 3 से कट रही, तो 2 और 3 हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं, और 2 और 3 की अगर गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो अगर कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित तो वो 6 से भी पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, यही 6 का रूल मैंने बताया था। अच्छा, जैसे अगर कोई संख्या जो है वो 8 और 9 से पूर्णतः विभाजित है, 8 और 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो संख्या 8 और 9 की गुणा, 8 और 9 सहअभाज्य संख्या है, 8 और 9 की गुणा करोगे 72 आ जाएगा, तो वो संख्या 72 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या किन्हीं सहअभाज्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है तो उन सहअभाज्य संख्याओं की जो गुणा होगी वो भी उन संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी। सबको समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने कह दूं कि 12 का रूल क्या होगा, तो 12 का रूल क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि 12 के ऐसे गुणनखंड कर लेंगे कि सहअभाज्य संख्याएं हो वो। तो जैसे 12 है तो 12 का हम क्या कर लेंगे, 3 गुणा 4, 3 चौक 12, मतलब जो संख्या 3 और 4 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी वो 12 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। कोई सी हम संख्या ले लें, जैसे हमने 72 ही ले लिया, तो 72, 8 नेम 72, 8 और 9 हमारी सहअभाज्य संख्या है, तो जो संख्या 8 और 9 से पूर्णतः विभाजित हो गई वो संख्या 72 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब कल हमने रूल सब बताई दिए, अब इनके प्रश्न कैसे आते हैं विभाज्यता के नियम संबंधी, उन प्रश्नों पर बात करें। जैसे पहला ही है कि संख्या 1 5 7 स्टार 2 3 4 यदि 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर, सही है,
स्टार के स्थान पर अंक होगा। ये विकल्प दिए, ए 0 होगा, बी 1 होगा, सी 2 होगा या डी इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखो ये संख्या जो दी है 1 5 7 स्टार, ठीक है, 2 3 4, 2 3 4, ये किससे 3 से पूर्णतः आ जाओ। 3 का क्या रूल होता है, 3 का रूल होता है कि अगर 3 से कोई संख्या पूर्णतः विभाजित है तो उसके अंकों का योग भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसके अंकों का योगफल अगर हम करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 1 5 6 7 13। अब यहाँ पे हमें नहीं मालूम है कुछ, सही है, तो इसे छोड़ देंगे। 13 2 15, 15 3 18, 18 4 22 आया। ध्यान देखो 5 1 6 7 13, 13 2 15, 15 3 18 4 22 आया। अब स्टार जगह कोई ऐसी संख्या होगी कि वो 22 में जुड़ेगा, और जैसे ही 22 में जुड़ेगा, ठीक है, तो वो 3 जो है 3 उसे पूर्णतः विभाजित करेगा। तो जैसे देखें पहला विकल्प क्या दिया, 0 दिया, तो 22 में अगर 0 जोड़ो तो 22 है रहा, 22 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसका मतलब स्टार जगह 0 नहीं आएगा। बी विकल्प दिया 1, तो 22 अगर स्टार जगह 1 आएगा तो 22 में 1 जुड़ जाएगा, 22 1 23 हो गया, और 23 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो स्टार जगह 1 भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित। अब सी आता है, सी में दिया है विकल्प 2, तो जैसे ही स्टार जगह हम 2 रखेंगे तो स्टार स्टार की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 यहाँ जुड़ जाएगा, 22 2 24 हो जाएगा, और 24 3 से पूर्णतः विभाजित है, 24 3 से पूर्णतः विभाजित, तो ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब है कि स्टार की जगह कितना आएगा, 2 आएगा। हमारा 2 आंसर सही है, मतलब विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, यदि 6 7 1 स्टार 4 8 3 9 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो 9 का भी यही रूल होता है जो 3 का होता है, अंकों का योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित। तो अंकों का योगफल हम करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 7 13, 1 14, 14 4 18, 18 8 26, 26 3 29 आया। अभी स्टार जगह कुछ लिखा होगा, जो लिखा होगा वो इसमें जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो ये संख्या भी हमारी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो सबसे पहले विकल्प दिया 2, तो 29 में 2 मान लो स्टार जगह 2, तो 29 2 31 होगा, 31 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो 2 नहीं हो सकता है। दूसरा दिया 5, तो स्टार जगह अगर 5 है तो 29 5 34, ये भी 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अगर सी विकल्प दिया 7, स्टार जगह अगर 7 रखेंगे, स्टार जगह 7 रखेंगे, जैसे ही 7 रखेंगे तो 7 इसमें जुड़ जाएगा, 29 7 36 हो गया, और 36 9 से पूर्णतः विभाजित है, सही है, तो ये संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, मतलब स्टार जगह कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कि जो विभाजता के मैंने नियम बताए उन पे कैसे प्रश्न आते हैं, उन पे इस तरीके प्रश्न आते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही है, सी सही है। अब अगला विकल्प हमने चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अगला हम देखें, अगला क्वेश्चन है, यदि 9 2 6 7 5 स्टार 2 8 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो अब ये कैसे किया जाए, तो 8 का क्या रूल था, सैकड़ा दहाई इकाई से बनने वाली संख्या, सैकड़ा दहाई इकाई से बनने वाली संख्या अगर 8 से पूर्णतः विभाजित है तो वो संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 5 तो है, अब हमारे लिए यहाँ पर स्टार जगह नहीं मालूम क्या आएगा। तो मान लो पहला विकल्प 0 है, तो मान लो 0 रखोगे तो कितना हो गया, 0 रखोगे तो 502 हो गए, ये 8 से पूर्णतः विभाजित है क्या, तो ये हो जाएगा 8 छंग 48, 2 22 हो गया, 8 दूनी 16 नहीं है, तो क्योंकि 6 शेष बच गया, तो पहला विकल्प नहीं होगा। 1 रखें तो 512 आ गया, 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये हो जाएगा 8 छंग 48, 3 आया 32, 8 चौक 32 पूर्णतः विभाजित हो गया, यानी कि स्टार जगह कितना आ जाएगा, स्टार जगह 1 आ जाएगा, सही है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है, बी सही है। अगला देखें क्वेश्चन, अगला है स्टार 3 5 6 2 4, सही है, किससे 11 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो हमें मालूम है कि इसका क्या रूल होता है, सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस क्या होता है, विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर जो है ना वो 0 या 11 का गुणज होगा। तो करके देखें यहाँ पे, तो ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान, ये चौथा स्थान, ये पांचवा स्थान, ये छठा स्थान, हमने सम स्थानों पे ये डॉट बना लिए। तो क्या आ जाएगा, 3 6 9 4 13 आया, 13 आया सम स्थान, माइनस विषम स्थान पे क्या है, तो विषम स्थान पे देखो 5 2 7, अब यहाँ पे क्या होगा ये हमें अभी नहीं मालूम है स्टार, तो फिलहाल 5 2 7 आया। तो स्टार जगह जो भी होगा वो 7, स्टार जगह जो भी होगा वो 7 में जुड़ेगा, और जो जुड़ के यहाँ पर, सही है, जुड़ के फिर देखते हैं जिससे 0 या 11 गुणज आ जाएगा तो वही स्टार जगह होगा। जैसे मान लो स्टार जगह 2 है तो 7 2 यहाँ पे 9 हो जाएगा, अगर 2 होगा तो 9 हो जाएगा, 13 में से 9 गया 4, तो 4 11 से 11 का गुणज नहीं है, तो इसका मतलब पहला विकल्प नहीं हो सकता। बी और 5 देंगे तो यहाँ 7 5 12 हो जाएगा, और 13 में से 12 गया 1, तो 1 ये भी
11 का गुणज नहीं, 0 या 11 गुणज है। अगला विकल्प है सी 6, तो 6 जैसे ही स्टार जगह 6 रखेंगे तो 6 रखेंगे तो इसमें जुड़ जाएगा 6, और 6 इसमें जुड़ जाएगा तो ये भी 6 7 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 माइनस 13 हो जाएगा, और 13 में से 13 गया 0 आ गया, 0 आ गया, और जैसे ही 0 आया तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो गई। इसका मतलब हमारा विकल्प सी सही है, 6 स्टार जगह क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि किसी संख्या को 13 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल का प्रत्येक अंक 5 है, तो ऐसी छोटी छोटी संख्या क्या है। ध्यान समझो क्या है, किसी संख्या को 13 से गुणा, कोई संख्या हमने x मान ली, इसको 13 से जब हम गुणा करते हैं, 13 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल का प्रत्येक अंक 5 है, मतलब जो भी गुणा आती है उसका प्रत्येक अंक कितना है 5 है, लेकिन ये हमें नहीं मालूम कि कितनी बार 5 आया है। ठीक है, तो हमें ये बताना है, तो वो छोटी छोटी संख्या क्या होगी, मतलब वो x का मान बताना है। फिर से देख लो क्या है, किसी संख्या, कोई संख्या हमने x मान ली, उसको 13 से गुणा करते हैं, तो जब गुणा करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होता है उसका प्रत्येक अंक 5 है, लेकिन ये हमें नहीं मालूम कि कितनी बार 5 है, ये है कि प्रत्येक अंक 5 है। तो अब क्या करें, तो x बराबर अगर यहाँ से आप निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 5 ऐसी डॉट डॉट चलेगा, और ये 13 नीचे आ जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, 13 नीचे आ जाएगा, मतलब 13 इससे इसे भाग करेंगे, और 13 से पूर्णतया भाग तभी होगी, मैंने 7 और 13 का रूल बताया है कि 13 से पूर्णतया भाग तभी होगी जब कोई अंक लगातार 6 बार आए, और इन्होंने कहा कि वो एक अंक कौन सा 5 आ रहा है। अब ये कितनी बार है ये हमें नहीं मालूम है, और ये 13 से जब पूर्णतया विभाजित है तो इसका मतलब है कि 5 यहाँ 6 बार आ रहा होगा, मैंने 7 और 13 के रूल में बताया है। तो यहाँ पे कितनी बार 6 बार, 1 2 3 4 5 6, तो 5 कितनी बार 6 बार। ये हमें कैसे मालूम चला, ये हमें ऐसे मालूम चला, हमने यहाँ से x वैल्यू नहीं तो 13 नीचे चला गया। अब 13 से संख्या को हम भाग करेंगे, और इस संख्या का प्रत्येक अंक 5 है, और 13 से तभी भाग होगी जब वो अंक जो है वो लगातार 6 बार आया हो। तो इसका मतलब है कि 5 6 बार आया, 13 से हम भाग कर लेंगे, तो हम जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 42,735, हमारा इसका आंसर आ जाएगा 42,735 आएगा। 42,735 को आप जैसे ही 13 से गुणा करोगे तो ये संख्या आएगी जिसका प्रत्येक अंक 5 होगा। तो इसमें हमारा कौन सा सही है, इसमें हमारा सी सही है, 42,735। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है अगला सामने लिखा है हमारे कि निम्नलिखित कौन सी संख्या 45 से विभक्त होगी। अब हम इसमें 45 का पहाड़ा थोड़ी पढ़ेंगे, हमने रूल अभी बता दिया। 45 हम क्या करें, 45 के ऐसे गुणनखंड करो कि वो सहवाज्य संख्याएं हों। कैसी हो, सहवाज्य संख्या। तो इसके हम करेंगे तो ये हो गया 5 नेम 45, 5 और 9 सहवाज्य संख्या हैं, और इनकी गुणा करो तो ये 45 ही आ जाएगा। कहने मतलब ये है कि इनमें से जो भी संख्या 5 और 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, 5 और 9 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी, तो वो संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये चीज़ हम आपको पहले ही समझा चुके हैं। तो पहला वाला विकल्प हम चेक करें, इसमें 0 आ गया, और 0 आ गया तो ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो गई। तो ये 5 से तो पूर्णतः विभाजित होगी, 9 से, 9 का रूल लगा के देखें तो ये 8 1 9, 9 1 10, 5 15, 15 6 21 आया, 21 ये तो 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, क्योंकि इसका 21 आया है, 21 9 से पूर्णतः विभाजित, तो ये संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी तो ये 45 से भी नहीं होगी। 45 होने के लिए 5 और 9 दोनों 100। अब दूसरा चेक करें तो ये 5 से तो हो गई, 5 से तो हो गई, 9 से और चेक कर लो, 3 3 6, 6 और 1 7, 7 1 8, 4 12, 5 17 आया, और 17 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी हमारी 45 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। 45 से वही विभाजित होगी जो 5 और 9 दोनों 100। अगला देखें, इसमें 0 आ गया तो 5 से तो है, 5 से तो ये है। अब 9 से देखें तो 2 0 जोड़ोगे 2 2 4 4 8 12, 12 6 18 आ गया, ये 9 से भी पूर्णतः विभाजित हो, 5 से भी विभाजित है, 9 से भी पूर्णतः विभाजित है, तो 5 और 9 दोनों से विभाजित है, इसलिए संख्या 45 विभाजित होगी। हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब डी हमें चेक करने की कोई जरूरत भी नहीं है, हमारा यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब 99 आ गया तो 99 हम क्या करेंगे, 99 के हम सहवाज्य गुणनखंड, वो सहवाज्य इसके गुणनखंड कर लें, क्या आ जाएंगे 9 गुणा 11, 11 में 99 हो जाएगा। मतलब जो संख्या 9 और 11 से पूर्णतः विभाजित हो गई वही हमारी 99 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 9 से चेक कर लें और 11 से चेक कर लें। पहले 9 से चेक करें, 8 5 13, 13 7 20, 20 1 21, 21 4 25, 25 में 0 जोड़ेंगे 25, 25 4 29 आया, तो ये 9 से विभाजित नहीं। जब 9 से विभाजित नहीं तो हमें 11 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 11 से होगी तब भी ये 99 से नहीं होगी, और 11 से नहीं होगी तब भी ये 99 से नहीं होगी, क्योंकि 99 से चेक करने के लिए 9 और 11 दोनों से विभाजित हो। जो जब ये 9 से ही विभाजित नहीं तो 11 से हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला देखें तो ये हमारा गलत हो गया। अगला देखें पहले 9 से ही देख लें,
3 1 4, 4 5 9, 7 16, 16 9 25 तो 27, 27 आया, ये 9 से विभाजित हो गई, 9 से विभाजित हो गई। अब 11 से देखें तो ये पहला स्थान, ये दूसरा हो गया, तीसरा, ये चौथा हो गया, ये पांचवा, ये छठा हो गया। सम वाले जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 7 10 2 12 आया, माइनस विषम वाला देखें तो 1 5 1 6 9 15 आया, -3 आएगा, तो ये 11 से विभाजित नहीं, 9 से है 11 से नहीं है, तो ये 99 से भी नहीं होगी। अगला देखें तो ये 4 1 5, 5 में 0 जोड़ा 5, 5 1 6, 6 8 14, 14 4 18, 9 से हो गई, 9 से हो गई। अब 11 से और चेक कर लें, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, ये चौथा स्थान, ये पांचवा, ये छठा। सम वालों का क्या आ जाएगा, 4 1 5 4 9 आ गया, माइनस विषम वालों का 1 में 0 जोड़ा 1, 1 8 1 9 आ गया। सही है, 9 से भी पूर्णतः विभाजित हो गई, 11 से पूर्णतः विभाजित हो गई, तो ये संख्या 99 से भी हमारी पूर्णतः विभाजित होगी। अगला क्वेश्चन देखें, यदि 4 2 5 7 3 स्टार 72 से पूर्णतः विभाजित है, तो स्टार के स्थान क्या है, 72 से नून का है, तो 72 का क्या रूल बन जाएगा, 72 का सहभाज्य गुणनखंड इसके कर लें 8 9 72, मतलब जो संख्या 8 और 9 से पूर्णतः विभाजित हो गई वो 72 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसमें अब चेक करके देखें तो देखें क्या आएगा, तो सबसे पहले 8 से ही चेक कर लें, तो 8 से चेक करोगे, 8 का क्या है, सही है, सैकड़ा दाही इकाई, तो 7 3, मान लो 4 आ जाए, अगर 4 होगा, सही है, तो 8 से क्या भाग होगी इसमें, तो ये हो जाएगा 8 9 72, 14 आ गया, मतलब ये पहला नहीं हो सकता है। ठीक है, 5 बिल्कुल नहीं हो सकता है, 6 लगाएं, 7 3 6 बनेगा, 8 से हम भाग करेंगे, ये हो जाएगा 8 9 72, ठीक है, 16, 8 दूनी 16, यानी कि 6 हो सकता है। लेकिन अभी हमें जे 8 से 9 से भी तो चेक कर लें, तो 4 2 6, 6 5 11 7 18, 18 3 21 6 27, मतलब 8 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 9 से भी पूर्णतः विभाजित, तो ये संख्या 72 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी कि स्टार की जगह क्या आ जाएगी, स्टार जगह 6 आ जाएगा, हमारा विकल्प सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से 7 एवं 13 दोनों से पूर्णतया विभाजित है, 7 और 13, तो 7 और 13 मैंने रूल बताया, पहला रूल कि अगर कोई अंक लगातार 6 बार आ जाए, 1 2 3 4 5 6, ये 7 और 13 दोनों से पूर्णतः विभाजित है। अगर कोई 2 अंक लगातार 3 बार आ जाए, तो ये भी 7 और 13 से पूर्णतः विभाजित है। अगर कोई 3 अंक लगातार 2 बार आ जाए, तो ये भी 7 और 13 से पूर्णतः विभाजित। तो कौन सा विकल्प सही है, डी सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट देखें, लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए। पहला है ये संख्या दी 1 4 5 0 2 1 1 0 पूर्णतया 3 से विभक्त होता है, तो चेक कर लो, 4 1 5 5 10 10 0 दशहरा 10 2 12 12 1 13, 3 से पूर्णतः विभाजित, क्योंकि इसकी 13 आ रही है तो ये 3 से पूर्णतः विभाजित है, ये गलत हो गया कथन। अगला क्या है, 6 से पूर्ण विभक्त है, तो 6 का रूल क्या होता है, 2 और 3 से, तो 2 से चेक करेंगे, देखो 2 आ गया, तो 2 से तो है विभाजित, 3 से 1 2 3 4 5 6 7 2 9, सही 9 आया, तो ये 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित, तो ये 6 से विभाजित, ये वाला हमारा कथन सही है। अगला क्या कहा जा रहा है, ये 8 से पूर्णतः विभाजित, तो 8 से सैकड़ा दाही इकाई 0 8 0, तो ये पूर्णतः सैकड़ा दाही इकाई से बनने वाली संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये पूरी संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित, मतलब हमारा कथन 2 और 3 सही है। अब नीचे क्या लिखा है, इनमें से सत्य कथन कौन से हैं, सत्य कथन कौन से हैं, लिखा है 1 तथा 2, तो 1 तथा 2 तो नहीं है, सत्य कौन से हैं, सत्य हमारे हैं 2 और 3, तो 2 और 3 कहाँ है, कौन सा, बी वाला, सही है, बी वाला हमारा सही है। तो आशा करता हूँ ये विभाजता के नियमों से संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं, ये सबको सही से समझने में आ गए होंगे। धन्यवाद।